हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम 1.3 जो है फिज़िक्स की एनसीईआरटी 12th उसकी जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दैट इज़ वो क्या बोल रहा है, दैट इज चेक दैट द रेशो के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई एम पी इज़ अ डायमेंशनलेस। पहले हम ये पार्ट प्रूव करेंगे। जेड तो क्या हमें ये शो करना है कि ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई एम पी, हमें देखना है ये डायमेंशनल लेस है कि नहीं है। अब यहाँ से देखो, ये क्वेश्चन मतलब आपको मतलब किस में हेल्प करेगा, ये आपको इसमें हेल्प करेगा। के का डायमेंशन भी पता चलेगा, जी का भी, और आपको ओवरऑल ये भी पता चलेगा डायमेंशन कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द डायमेंशन ऑफ के कहाँ से लिया इसने। के हमें पता है कॉलम्स लॉ से, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये है बेटा, के को निकालो, ये आर में इसको मल्टीप्लाई दे रहा हूँ तो क्या आएगा, आर स्क्वायर एफ इज इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 इम्प्लाइज दैट के Q1 Q2 किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटा आर स्क्वायर एफ के बराबर। ज़रा मुझे बोलो के किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा आर स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई Q1 Q2। यही है। ज़रा इसके डायमेंशन लिखो आप। डायमेंशन ऑफ के क्या आएगा फिर बेटा, वो आएगा आर स्क्वायर का क्या होता है बेटा, वो L2 होगा। ओवेसली एफ का क्या है, एफ का आपको पता है M1 है, L1 है, T-2 है, और चार्ज का आपको पता है बेटा वो दो बार है। चार्ज का क्या है, ए टी वो स्क्वायर जाएगा, मगर क्योंकि यहाँ पे इंटो में दो चार्ज है, ए का AT है, A1 T1 है, और ऊपर स्क्वायर जाएगा क्योंकि दो बार है। अब ऐसे भी लिख सकते हो, वेट, आप ऐसे भी लिख सकते हो A1 T1 एक चार्ज का, A1 T1 दूसरी चार्ज का। यही है। तो क्या आएगा बेटा, अब यहाँ से देखो M, देखो M एक ही बार है, फिर L देखो L दो बार है और एक बार है तो तीन बार आएगा, L3 आएगा। टाइम देखो T-2 है, और यहाँ पे क्या है 1 है, 1 1 क्या हो गया 2 हो गया, तो ये ऊपर जाके -1 बनेगा। यही है ना बेटा, क्योंकि ये माइनस ऊपर जाके -1 बने, ये भी ऊपर जाके -1 बनेगा, और A2 है 1 और 1 तो ऊपर जाके -2 बनेगा। यही है बेटा। तो आप याद रखो डायमेंशन ऑफ के क्या है, शाबाश, वो है L1 L3 T रेज्ड पावर -4 A रेज्ड पावर -2। यही है, ये किसका डायमेंशन है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ के। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो दिस शोज अस के हम कैसे के का डायमेंशन निकालेंगे। क्वेश्चन कुछ और है, दैट इज हमें देखना है, बोलना है के ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई एम पी डायमेंशन लेस है। फिर भी मगर इसमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है कि के का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। दैट इज डायमेंशन ऑफ के क्या है, ये इंफॉर्मेशन मिली, दैट इज M1 L3 T रेज्ड पावर -4 A रेज्ड पावर -2। किसका डायमेंशन है, के का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अब हमें किसका डायमेंशन चाहिए बेटा, उसके बाद ई स्क्वायर का डायमेंशन चाहिए, यही है ना। तो हमें क्या रेशो है, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई एम पी, यही है। हाँ, तो अब मुझे बोलो डायमेंशन ऑफ के हमें पता, डायमेंशन ऑफ ई स्क्वायर क्या आएगा, हमें पता है ये चार्ज होती है, ई क्या होती है चार्ज, वो क्या आएगा, चार्ज का क्या है A1 T1 मगर ऊपर स्क्वायर है, तो क्या आएगा बेटा डायमेंशन, दैट इज A2 T2। यही है। तो ये किसका डायमेंशन है, ई स्क्वायर का आया बेटा, ये ई स्क्वायर का डायमेंशन आया। चलो अब हम देखेंगे डायमेंशन किसका, जी का। जी का डायमेंशन, चलो जी कहाँ से मिलेगा हमें, ग्रेविटेशन लॉ से। तो क्या किसके बराबर होता है, एफ इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, आर स्क्वायर। यही है। तो जी क्या आएगा बराबर, इम्प्लाइज दैट जैसे मैंने के को लिया वैसे जी किसके बराबर आएगा, जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाय M1 M2। आप रीअरेंज करो, यू विल गेट दिस सेम एज जैसे मैंने के को किया। ज़रा मुझे बोलो फिर डायमेंशन ऑफ जी क्या आएगा बेटा, डायमेंशन ऑफ जी क्या आएगा, वो इजी है, दैट इज आर स्क्वायर का क्या है L2 आएगा, एफ का क्या है M1 L1 T-2। यही है। और नीचे मास है, दो बार आएगा M1 और M1। यही है बेटा। ज़रा सॉल्व करो आप, तो क्या आएगा डायमेंशन ऑफ जी क्या आएगा, शाबाश। अब यहाँ से देखो, यहाँ से M1 है, नीचे कितने M है, एक और दो, तो ऊपर जाके ये -1 ये -1 बनेगा, है ना, इसका 1 और इसका 1 -1 उसके बाद क्या आएगा बेटा, L क्या आएगा, शाबाश, L दो बार है, दो तो एक, तीन बार,
इज इट। टी देखो, टी एक दो ही बार है, दैट्स -2 बार, इज इट। तो ये किसका डायमेंशन है? डायमेंशन ऑफ जी क्या निकला हमारे पास? m रेज्ड पावर 1 में से 1 तो -1 जाएगा, दैट इज बचा -1 L3 T -2। ये किसका डायमेंशन है? दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? जी। अब हमारे पास डायमेंशन ऑफ जी भी आया, इज इट। के का भी डायमेंशन आया और जी का भी डायमेंशन आया बेटा। अब हमारे पास रेशियो में क्या है, ये नोट करो, स्क्रीनशॉट उठाओ। और अब यहां से देखो, अब हमारे पास किसका डायमेंशन चाहिए? एम पी, डायमेंशन ऑफ एम ई एम पी। हमें पता है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन है, तो दो बार मास है m1 m1, इज इट बेटा। तो क्या जाएगा? वो जाएगा m2, इज इट। मगर हमें क्या देखना है? हमें देखना है डायमेंशन ऑफ के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी, क्या डायमेंशन लेस है कि नहीं है? चलो देखते हैं। चलो अब हमें किसका डायमेंशन देखना है? डायमेंशन ऑफ के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई एम पी, यही है। चलो के का डायमेंशन क्या है बेटा? वो क्या हमारे पास? वो है m1 L3 T रेज पावर -4 A रेज पावर -2। ये हमने देखा है ना बेटा। ये किसका है? ये डायमेंशन ऑफ के है। और इसके बाद ई स्क्वायर क्या है? A2 T2 होल डिवाइड बाई क्या है बेटा? जी का देखो, जी का हमने अभी देखा, दैट इज m-1 L3 T रेज पावर -2, यही है। एम पी एंड एम पी का क्या है? दैट इज m2, यही है। हाँ चलो m को पहले सॉल्व करो। m क्या है? यहाँ पे 1 है और m कहाँ है? नीचे है, ऊपर जाके +1 बचेगा। ये m2 नीचे, ऊपर जाके -2 बनेगा, यही है। उसके बाद l देखो, l यहाँ पे 3 है, 3 एज सच लिखा, और l नीचे 3 है तो -3 जाएगा, ऊपर जाके माइनस बन जाता है। फिर t देखो, t ऊपर -4 है, नीचे देखो और कहीं t है, यहाँ पे है बेटा, ये +2 है क्योंकि ऊपरी है। यहाँ से देखो ये -2 है, ऊपर जाके +2 बनेगा। और a का देखो, शाबाश, a क्या आएगा? a यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +2 है, यही है। चलो किसके बराबर आएगा? ये आएगा 1 1 इट्स 2 2 -2 इज 0, m0 आएगा। l क्या आएगा बेटा? l0 आएगा और t भी 0 आएगा क्योंकि 4 है, 2 + 2 इज 4, -4 कैंसिल आउट और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -2 + 2 इट इज a0। दिस मीन्स yes k e square divided by g m e m p is what बेटा? यूनिटलेस, सॉरी डायमेंशन एंड यूनिटलेस। हाँ, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस रेशो, इज इट। हाँ, उसके बाद आप वैल्यूज भी डाल सकते हो। उसके बाद हमने ये क्या बोला? लुक अप द टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें के का पता है, कि हमें वैल्यूज़ पता है। क्या है बेटा? के का कितना है? के हमें पता है 9 × 10⁻⁹ इट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपको मतलब आयर के लिए वो बोल रहा है, वैक्यूम या आयर के लिए होगा। ई का क्या है? ई हमें पता है वो है 9, सॉरी ये चार्ज है, चार्ज कितनी है? दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही है। तो ई स्क्वायर आपको आएगा। फिर जी किसके बराबर है? जी का, दैट इज, जी का वैल्यू कितना है? दैट इज 6.67 × 10⁻⁻11, शाबाश, वो क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यही है इसका वैल्यू। हाँ, उसके बाद किसका वैल्यू चाहिए हमें? एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना है? 9.1 × 10⁻31 kg, यही है। हाँ, एम पी क्या आएगा? एम पी इज द मास ऑफ प्रोटॉन, 1.6 × 10⁻27 kg, यही है। ईजी है बेटा। उसके बाद हमें ये वैल्यूज़ ऐड करने हैं, तो आपको ये रेशो का वैल्यू डिटरमाइन करना है। एटलीस्ट ट्राई। मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये भी दिखाऊंगा और व्हाट इट सिग्निफाइज ये भी बोलूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेल्फ ट्राई करना है, ये रेशो किसके बराबर आएगा बेटा।